अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हज कमेटी ऑफ इंडिया का भी जो सर्कुलर आया है हज इंस्पेक्टर के ताल्लुक से, जिसको पहले खादिमुल हुज्जाज कहा जाता था, तो उनका जो है वो एप्लीकेशन लॉगिन अभी देखना शुरू हो गया है। तो अभी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अ, हज इंस्पेक्टर कहते किसको हैं? हज इंस्पेक्टर वो लोग हैं जो सऊदी में जो है वो पूरे हज के सफ़र में हाजियों के साथ में रहते हैं। 150 हाजियों पे जो है वो एक हज इंस्पेक्टर होता है, और उनकी वहाँ पे थोड़ा सा गाइडेंस के लिए और उनकी रहनुमाई के लिए जो है वो साथ में रहते हैं। तो पहले इसका नाम खादिमुल हुज्जाज हुआ करता था, तो इस नाम का जो है वो गलत मतलब जा रहा था, खादिम का मतलब। तो खादिम का मतलब उतना भी खादिम नहीं होता है कि हर चीज़ में जो है वो आपको उनको भी ये करना है। लेकिन जहाँ जहाँ आपको मदद पड़ सके तो इमरजेंसी वगैरह में आपके वो कांटेक्ट में रहेंगे। इसके अलावा जो है खादिमुल हुज्जाज जो होते हैं उनका हज जो है वो फ्री में होता है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना ज़रूरी है, स्टेट के या सेंट्रल के। और 3,100 रियाल भी जो है उनको मिलते हैं उनकी सर्विस के। तो ये जो है वो ऊपर ऊपर से है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है उनको हाजियों की खिदमत करना है तो वो ट्रेनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रेनर और एसएसआई दोनों के लिए जो है वो हज का होना जो है वो ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ है। तो हज इंस्पेक्टर को अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो जैसे आपको आपको एस एच आई लॉगिन दिख रहा है, तो एस एच आई लॉगिन पे आप जो है वो क्लिक कीजिए। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको जो है पहले नीचे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करके जो है वो आप जो है वो, हाँ, ये हज इंस्पेक्टर का लॉगिन है, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में जो है आपको पहले मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। फिर आपका जो है नंबर यहाँ पे वेरीफाई के लिए आएगा, तो वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पे जो है आप ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, एक कोई 6 डिजिट का जो है पासवर्ड सेट कर लें, जिसको एमपिन कहते हैं। और स्टेट वगैरह आप जो है वो सिलेक्ट करके सिक्योरिटी कोड डाल के आप सबमिट करेंगे, तो आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपका अकाउंट बना है, अभी तक आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपको फॉर्म कंप्लीट करने के लिए फिर आपने जो जिस नंबर से बनाया था, आपको जो है उस नंबर से वापस लॉगिन करना है। और आपका जो है यहाँ पे ऐसे पूरा ये फॉर्म खुलेगा। और यहाँ पे आपको जो है वो ऐसे जो है पूरा ये फॉर्म फिल करना है। अभी सबसे पहले कैटेगरी है यहाँ पे फ्रेशर विथ हज और फ्रेशर विदाउट हज। तो यहाँ पे विदाउट हज का भी ऑप्शन दिया गया है। तो ये हो सकता है कि शायद लास्ट ईयर जो है वो ये कहा गया था कि जो अच्छे ट्रेनर हैं तो उनको भी जो है शायद मौका मिलेगा, तो शायद उसके लिए विदाउट हज वाला है। लेकिन इसकी वजह क्या है समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर भी अप्लाई करके देख लीजिए, जिनके बहुत सारे उम्रा वगैरह हुए हैं। तो फ्रेशर विद हज सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे हज का जो है वो ईयर सेलेक्ट करना है, कौन से हज पे किए थे। विदाउट हज बोलेंगे तो आपको जो है वो यहाँ पे नहीं है। फिर अगर आप रिपीटर हैं तो इसके पहले आपने अप्लाई किया था, तो वो जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, जो सेकंड टाइम थर्ड टाइम करना चाह रहे हैं। या फिर जो वक्फ बोर्ड के जो है वो एम्प्लॉयज़ हैं, तो अगर वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करें। फिर आपका जो है यहाँ पे आप पासपोर्ट अपलोड करें। तो जैसे मैं जो है आपको एक डमी पासपोर्ट अपलोड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है वो 500 KB से कम होना ज़रूरी है, और आपका सही से स्कैन होना ज़रूरी है। अगर सही स्कैन नहीं करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एरर्स आएंगे। तो साइड में जो है वो कोई ब्लैंक पेज, काला पेज ना हो। और ऊपर भी जो है वो जो एक खाली पेज होता है वो भी दिखाई ना दे। तो आपको सक्सेसफुल अपलोड हो गया, यहाँ पे पासपोर्ट वगैरह आ गया। यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू, डेट नंबर वो सब डाल दें। फिर यहाँ पे आपका जो है वो पूरा पर्सनल इन्फो है, वो यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट करें। फिर परमानेंट एड्रेस है वो भी सिलेक्ट करें। फिर आपका बैंक अकाउंट डिटेल है तो यहाँ पे वो भी डाल दें। और नॉमिनी आपके कौन रहेंगे, तो जैसे कोई रिलेशन है जो हज पे नहीं जा रहे तो उनको आप नॉमिनी बनाएं। फिर यहाँ पे जो है आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। आपका ऑक्यूपेशन तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट ही है। एम्प्लॉयर आपका कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, ये वो सिलेक्ट कर लें। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे परमानेंट है। फिर ब्लड ग्रुप है, ये दो तीन चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे डाल दें। फिर आपको हज गाइड जो है वो कौन से लैंग्वेज में चाहिए। फिर कुर्बानी जो है आपको यहाँ पे नोई है, तो उसके बाद जो है यहाँ पे लैंग्वेज आता है, यानी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबिक। और तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यहाँ पे यस नो आप सेलेक्ट करें। और फिर यहाँ पे जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक कांग्रेगेशन एंड सोशल वर्क। यानी आप कभी किसी अपने लेवल पे सोशल वर्क आप करते हैं, बहुत सारी पब्लिक है उसको आपको हैंडल करना है, 100-200 का मजमा है, सबको कंट्रोल करना है, अपनी बात को जो है सही तरीके से पहुंचाना है। तो ये आपको करने आता है या नहीं आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हज में जो है हाजियों का अजीब अजीब मिजाज होता है। तो कुछ अच्छे मिजाज वाले भी होते हैं, कुछ जो है वो चिड़चिड़े किस्म के भी आते हैं। तो हर मिजाज वाले को आपको हैंडल करना ज़रूरी है। तो आपको जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपको कोई और एनी अदर इंटरेस्ट है सोशल वर्क में या फिर रिलीजियस कामों में,
तो वो जो है आप यहाँ पे जो है अच्छे से लिखें। फिर यहाँ पे जो टिक मार्क है वो सब अच्छे से कर लें, एक मतलब पढ़ लें आप क्या क्या यहाँ पे लिखा गया है। कोई गिफ्ट वगैरह आप जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जो इंडियन गवर्नमेंट के लॉ हैं उसमें जो है आप काम करेंगे। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको पूरा आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, फ्रंट पासपोर्ट, बैक पासपोर्ट, सैलरी स्लिप पिछले महीने की, मेडिकल सर्टिफिकेट है, और एनओसी फ्रॉम एम्प्लॉयर है। तो एनओसी के लिए आप जो है, जो सर्कुलर आया है हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से, यहाँ पे जो है आपको ये हज 2026 के अंदर आपको यहाँ पे SHI का जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको जो है वो एनओसी दिखाई देगा। यहाँ पेज नंबर 3 और 4 पे कुछ है, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। फिर आपका क्वालिफिकेशन की सर्टिफिकेट, आपने ग्रेजुएट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, PhD किया है, और सर्टिफिकेट इशूड बाय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, SHE। तो ये सर्टिफिकेट इशूड बाय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपके जो एग्जीक्यूटिव होंगे आपके ऑफिस के, तो वो ये है यहाँ पे अपलोड करना है। तो जितने भी आप लाल लाल ये किसी आप देखेंगे एस्ट्रिक एस्ट्रिक किया है, लाल किस्म के जो स्टार है वो मैंडेटरी है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है मैंडेटरी है। तो ये जो है आपका NOC का फॉर्मेट है। तो हाँ, ये देखिए जैसे यहाँ पे सर्कुलर जो है उसके पेज नंबर 6 पे, तो ये सर्कुलर का फॉर्मेट है। ये सर्कुलर का फॉर्मेट जो है आप ये करें, और ये करके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों जो है हज इंस्पेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक मरतबा आपका फॉर्म सबमिट हो गया, तो ऐसे आपको यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे आपको दिखाएगा। आप जो है उसको थोड़ा बहुत चेंज हो गया तो एडिट भी कर सकते हैं, या फिर अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं, डॉक्यूमेंट आपको चेंज करने हैं, तो वो भी जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आपका ग्रुप ID जनरेट होगा, फिर स्टेटस जो है अप्लाइड आएगा। उसके बाद जो है स्टेटस आएगा अप्रूव्ड बाय स्टेट हज कमेटी। उसके बाद आएगा फिर आपका जो है वो अप्रूव्ड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आपका जो है वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर 2 दिन की जो है वो मुंबई हज हाउस में जो है ट्रेनिंग होगी। तो इस एतबार से जो है पूरा ये प्रोसेस चलेगा। तो ये ऐसा पूरा SHI का जो है फॉर्म है। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, और आपको अप्लाई करने में जो है वो आसानी होगी। कुछ आपको सवाल जवाब है तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या पिन मैसेज में जो है व्हाट्सएप ग्रुप है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पूरी गाइडेंस किया जाएगा कि आपको हाजियों को गाइड कैसे करना है, मसले मसाइल के ताल्लुक से, और पूरा वापसी तक जो है SHI को भी गाइड किया जाएगा, ताकि वो अच्छे से जो है आगे हाजियों को गाइड कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।